हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रैप्स ऑफ मैथ्स। आज के वीडियो में हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कौन से की पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, क्या हमें करना चाहिए जिससे हम अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकें, तो उसके बारे में मैं आज आपको 10 की पॉइंट्स बताऊंगा। मैं आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जिनको ध्यान रखकर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, आईपीपीएस पीओ हो, बैंक पीओ, यूपीएससी हो, सीडीएस हो या कोई से भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। आप किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से 10 की पॉइंट्स है वो याद रखने चाहिए जिससे आप अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 10 की पॉइंट्स। आज के वीडियो में मैं 10 की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले 10 की पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यू हैव टू हैव अ राइट रीजन। आपके पास एक कारण होना चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, क्यों आपको एसएससी सीजीएल का आपने एग्जाम क्रैक करना है, क्यों आपने राजस्थान जो कांस्टेबल भर्ती है उसका पेपर फाइट करना है, क्यों आपको आर्मी की प्रिपरेशन करनी है, क्यों आपको आईपीपीएस पीओ बनना है। इन सब के लिए आपके पास एक अच्छा और खुद का कारण होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम क्यों फाइट करना है। ठीक है, कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए नहीं करनी है कि मेरा वो दोस्त कर रहा है तो मैं भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूं, तो इससे वो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहला कारण जो इसका सबसे पहला पॉइंट है वो है यू हैव टू हैव अ राइट रीजन। सबसे पहला की पॉइंट है कि आपके पास खुद का एक कारण होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम क्यों क्रैक करना है, मुझे इस एग्जाम की ही प्रिपरेशन क्यों करनी है। अगर आपके पास वो सेल्फ जस्टिफिकेशन वाला कारण है जिससे आप खुद संतुष्ट होते हो, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मुझे ये एग्जाम इसलिए फाइट करना ही है, तो आप उस एग्जाम को फाइट कर लोगे। ठीक है, जो सेकंड रीजन है, जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपको कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए आपको हर दिन 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 6 आवर फॉर योर सेल्फ स्टडी, एटलीस्ट 6 आवर फॉर सेल्फ स्टडी। आपको हर दिन खुद के अध्ययन के लिए 6 घंटे निकालने पड़ेंगे, तब आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर पाओगे। जो इसका थर्ड कारण है, थर्ड रीजन ये एक ट्रिक है कि आप जब भी एग्जाम की आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप एक रूल है 25/5 या 50/10। 25/5 का मतलब है कि आपको क्या करना है, पहले 25 मिनट पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट अपने आप को चार्ज करना है। अब चार्ज कैसे करोगे, आपको रेस्ट करना है। पर रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप 25 मिनट पढ़े और 5 मिनट के लिए सो लिए। अगर आप सो जाओगे तो हो सकता है कि आपका सारा टाइम खराब हो जाए। इस 5 मिनट में आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीथ ले सकते हो। डीप ब्रीथ लेने से क्या होगा, आप पूरे एनर्जी से भर जाओगे। जब भी अपन जोर से सांसें लेते हैं तो पूरा शरीर अपना एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो 25 मिनट पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट रेस्ट करना है। चाहो अगर आपको 5 मिनट रेस्ट के लिए कम लगते हैं तो 50/10 ये रूल, यानी आपको 50 मिनट पढ़ने हैं और फिर 10 मिनट रेस्ट लेना है। इससे क्या होगा, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे, आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, आप ज्यादा टाइम सीटिंग कर पाओगे। अगर इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो आप हो सकता है 1-1.5 घंटा पढ़ो और फिर आप सोच लो ठीक है हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट खुद को चार्ज करना है। खुद की जो एनर्जी लो हो गई है उसको क्या करना है, चार्ज करना है। इस 5 मिनट का अपने को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। जो फोर्थ रूल है वो है इंस्पिरेशनल। अब ये जो इंस्पिरेशनल है, ये नहीं, अपने को क्या होना है, अपने को इंस्पिरेशन लेना है। तो खुद को इंस्पायर करने के बहुत सारे वे हैं। अपन मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख सकते हैं। अगर अपना इंस्पिरेशन कार्टून देखने से आता है, अपन कार्टून देख सकते हैं। हॉलीवुड मूवी देखनी है, हॉलीवुड मूवी देख सकते हैं। और अपन को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो अपन बुक्स पढ़ सकते हैं। ये
अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने को किस तरह से खुद को इंस्पायर करना है। अब जो बच्चे सेल्फ इंस्पायरेशन सीख लेते हैं, जो बच्चे खुद से इंस्पायर होना सीख लेते हैं, उनके लिए कोई भी एग्जाम क्लियर करना मुश्किल नहीं है। उनको देखो, अगर अपन बाहर से इंस्पिरेशनल वीडियो देखेंगे तो हो सकता है वो वीडियो अपने को 5 मिनट के लिए इंस्पायर रखे, दिन भर के लिए इंस्पायर रखे, पर जैसे ही दूसरा दिन आएगा अपन वापस से अपने डल शेड्यूल में लग जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, धीरे धीरे ये आर्ट डेवलप करनी है कि अपन सेल्फ इंस्पायर हो। जब अपन सेल्फ इंस्पायर होना सीख लेंगे तो अपने को किसी भी बाहर से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन अपने अंदर ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे कि हाँ, मेरे को तो ये एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को तो ये पढ़ना है। तो क्या है, सबसे अच्छा है सेल्फ इंस्पिरेशन। अब आपको अगर सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है तब तक आप मूवी देख सकते हो, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, मोटिवेशनल कार्टून देख सकते हो। ठीक है, तो वो अपने ऊपर है कि अपन इंस्पायर कहां से होते हैं। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद के अंदर इतना अनुशासन होना चाहिए कि जो एक बार मैंने शेड्यूल फिक्स कर दिया, जो मैंने एक बार टाइम टेबल जो मैंने फिक्स कर दिया, उसको मुझे एट एनी कॉस्ट फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे मेरा अपना शेड्यूल खराब नहीं करना है। जो मेरे स्टडी का टाइम है उस टाइम चाहे कोई सा भी डिस्ट्रक्शन आए, चाहे कोई दोस्त मिलने आए, चाहे कुछ काम आए, कहीं घूमना जाना है, शादी पार्टी, लेकिन अपना शेड्यूल खराब नहीं करना है। सबके लिए एक पर्टिकुलर टाइम मुझे डिसिप्लिन में मेंटेन करना है। जब तक अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक अपन इसको किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि नेवर डिपेंड ऑन योर मूड। कभी भी अपने मूड पर निर्भर मत होना, क्योंकि मूड तो हमेशा चेंज होता रहता है। देखो, हो सकता है मैंने एग्जाम दिया, मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे अंदर गिल्ट आ जाए कि मुझसे यार एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मूड के ऊपर अपने को कभी भी नहीं चलना है। मूड के ऊपर हमेशा डिसिप्लिन को अपने को हावी करना है। अपना अनुशासन इतना होना चाहिए कि मुझे कोई भी मूड मेरे वैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे उस टाइम नई मूवी आई हो, दोस्त आया हो, मेरा घूमने जाने का मूड हो, मुझे पार्टी करनी हो, लेकिन नहीं करनी है। मुझे अपनी सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो है मेरी स्टडी, मेरा एग्जाम, मेरा करियर। तो इसको याद रखते हुए कभी भी अपने को मूड पे डिपेंड नहीं होना है। अगला पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है उसको समझना। अगला पॉइंट है रीड ओनली फॉर एग्जाम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, यानी मुझे दुनिया भर की फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। जो एग्जाम मैंने डिसाइड कर लिया है, जो एग्जाम मैंने टारगेट कर लिया है कि मुझे ये क्लियर करना है, तो मुझे सिर्फ उसके लिए पढ़ना है। देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिस बच्चे के अंदर ये आर्ट डेवलप हो गई कि मुझे ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, उसे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसे सिलेक्टेड पढ़ना है। तो क्या करो, जब भी आप एग्जाम का फॉर्म डालो तो वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। क्योंकि जब भी फालतू की चीजें पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज तो इंक्रीज होगी, लेकिन आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, उससे आपके माइंड के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। तो हमने वो फालतू की चीज नहीं पढ़नी है, रीड ओनली फॉर एग्जाम। ठीक है। 7 पॉइंट है वरी मोर। लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन मैं कहता हूं कि चिंता करो। तुम जितनी ज्यादा चिंता करोगे अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, उतना ही ज्यादा तुम मेहनत करोगे। हार नहीं माननी है, लेकिन हर दिन कम से कम 10 मिनट तक अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। कम से कम दिन भर में एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, देखो अपन क्या है, अपने को क्या करना है, अपना फ्यूचर क्या है। तो कम से कम हर दिन 10 मिनट अपने फ्यूचर के लिए वरी करो, चिंता करो। चिंता करना अच्छी चीज है, लेकिन चिंता में डूब जाना बुरा ही है। आप उसी चिंता में डूब जाओगे, कुछ नहीं होगा। चिंता करो, फिर वहां से स्ट्रॉन्ग बनो, खड़े हो, तैयारी करो। डेली आपको 10 मिनट
खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए निकालने हैं। उस 10 मिनट में आपको चिंता करनी है, चिंता में डूबना नहीं, चिंतन करना है, सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी तैयारी कहां तक गई, मुझे और क्या पढ़ना है, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये एग्जाम देना है, ये मैंने टारगेट कर लिया है, इतने दिन मेरे पास बचे हैं। डेली 10 मिनट अपनी कैलकुलेशन करेक्ट करो, अपना टाइम जोड़ो, टारगेट जोड़ो। 10 मिनट खुद के लिए डेली निकालने हैं, डेली निकालने ही हैं। अगला पॉइंट है परसिवरेंस। अगला पॉइंट है परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब कंटिन्यूटी। अपने को क्या करना है, किसी भी एग्जाम के लिए कंटिन्यूटी रखनी है, किसी भी एग्जाम के लिए कंटिन्यूटी रखनी है, लगातार निरंतरता। अपना लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं है। चाहे ये एग्जाम मुझे क्लियर करने में 2 साल लगे या 3 साल लगे, लेकिन जो मैंने टारगेट कर लिया उसको मुझे अचीव करना है, वो मुझे ड्रॉप नहीं करना है। अगला पॉइंट है कि कभी भी रूमर्स, गॉसिप, फाइटिंग, इनके चक्कर में मत पड़िए। रूमर से क्या होगा, रूमर्स, गॉसिप्स, चैट्स, देखो रूमर्स, गॉसिप्स, चैट्स, इनसे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं बल्कि टाइम किलिंग होगी। आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। रूमर्स में पड़ गए कि ये एग्जाम तो इतने टाइम एक्सटेंड हो गया, ये एग्जाम तो किसी से फाइट नहीं होता, ये तो बहुत मुश्किल है, तो बहुत टफ है, तू नहीं कर पाएगा, ये है वो है। इन रूमर्स के चक्कर में क्या हो गया, आप सेल्फ का जो जितने स्ट्रॉन्ग आप हुए थे, आपने जो टारगेट किया था उससे भटक जाओगे। तो रूमर्स पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। जो वो कह रहा है उसे कहना तो मुझे अपना पता है कि मैं ये कर लूंगा। तो रूमर्स से अपने को भटकना नहीं है, कभी भी गॉसिप में नहीं पड़ना है। फालतू की बहस करने से कुछ नहीं होता, फालतू की बहस करने से किसी का फायदा नहीं होता। चैट्स, फालतू बातों में क्या है, टाइम वेस्ट है, टाइम किलिंग है। तो इन सबसे बचो। जो लास्ट की पॉइंट है उसको देखना, जो लास्ट की पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, लिव योर कंप्लेनिंग एटीट्यूड। क्या करना है कि जो आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है उसको छोड़ना है। जो आप शिकायतें करते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं था वरना मैं ये एग्जाम क्लियर कर देता, मेरे पास ये नहीं था वरना मैं वो कर देता, इस कंप्लेनिंग एटीट्यूड को छोड़ दो। कंप्लेनिंग एटीट्यूड से किसी का कोई फायदा नहीं है। आप कंप्लेन करते रहोगे सामने वाले की, या अपने पास किसी चीज की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोचिंग नहीं कर पाया, इस वजह से मैं फाइट नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं है। ये आप खुद को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, खुद को मना रहे हो, इनसे कुछ नहीं होता। तो लिव योर कंप्लेनिंग एटीट्यूड। जो अपनी आदत पड़ जाती है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड सेल्फ डेवलप होता है अपने अंदर। कब अपने अंदर कंप्लेनिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा अपने को पता नहीं चलेगा। अपन क्या करेंगे, बस किसी चीज के लिए अपने को मेहनत नहीं करनी है, बस सिर्फ क्या करना है, कंप्लेन करनी है कि यार मुझसे ये नहीं हो पाता है, इस वजह से नहीं हो पाता है, नहीं तो मैं कर लेता। इससे किसी को कुछ फायदा नहीं है, आपका खुद का नुकसान है, तो इसे छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, ये तो 10 की पॉइंट्स है, इनकी हेल्प से आप कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। इतने ज्यादा अनुशासित हो जाइए कि बस मुझे ये करना है एट एनी कॉस्ट। खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, खुद का एक पढ़ने का रूटीन बनाइए, इसको पूरी जी जान से फॉलो कीजिए, आप क्लियर कर लोगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।